दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे लॉ ऑफ लाइफ के बारे में। जैसे हम इस जिंदगी को जिंदगी कहते हैं, वो जिंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ समाप्त होती है, इसको कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बीच में जितने पड़ाव आते हैं, उनके लिए हर आदमी अपने को महत्वपूर्ण बताता है। एक अणु और एक परमाणु मिलने के बाद गर्भाशय में जब भ्रूण पैदा होता है, तब इसका उद्भव शुरू होता है। उसका कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, न उसका कोई मूल्यांकन करता। लेकिन सच्चाई यह है कि वो भी प्रकृति के नियम अनुसार ही है। जब जब ये बड़ा होता जाता है, इसके ऊपर बंधन लगते चले जाते हैं। सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, भाषा बंधन, संस्कारों के बंधन। लेकिन इसके अंदर जो असली स्रोत है आत्मा का, उसके बंधन खोलने की कोई बात नहीं करता। और जो उसके खोलने की बात करते हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते कि वो बंधन कैसे खुलता है। जब अंत समय आता है, तब भी कोई विद्वान ये कैलकुलेशन करके नहीं बताता कि इतने बजे इतने समय पे इसके शरीर से प्राण निकल जाएंगे। इसका मुहूर्त भी नहीं देखते। लेकिन हर बीच के पड़ाव पर, हर अंतराल पर एक नया सिस्टम जागृत हो गया है। उसको कहते हैं शुभ मुहूर्त। लेकिन पूरे जीवन काल में कोई मुहूर्त ये नहीं देखता कि उसका आत्मा का जो उद्भव है वो कब और किस पोटेंसी में हो रहा है। सूर्य उगता है, सबको दिखाई देता है प्रकाशमान। उस प्रकाशमान दिव्य दृष्टि में सारा संसार जगमगा जाता है। ये उद्भव है, प्रकृति का नियम है, हमें महसूस होता है। लेकिन क्या हमारी आत्मा जागी? हमें महसूस हुआ? हमारे परिवार में ग्लोरी आई? हमारे मिलने जुलने वालों में ग्लोरी आई? नहीं आई। तो हम कैसे मान लें कि हमारा आज दिन निकला? हम आलस्य प्रमाद में पड़े रहे। जो हमारी नैतिक क्रिया थी वो हमने नहीं की, तो क्या हम मान लें कि हमारा दिन निकला है? मानने से नहीं चलेगा काम। हर चीज़ प्रमाणिक होनी चाहिए, और प्रमाणिक तब होती है जब क्रियाशील हो। और ये ईश्वर की एक ऐसी विधा है जिसको उसने किसी को नहीं बताया। और अगर बता देते तो शायद उसके पीछे ही दौड़ते रहते, उसको दुनिया का संचालन न करने देते, उसकी सारी वाइब्रेशन ठप कर देते। लेकिन ऋषि मुनियों ने खोज की, और खोज करने के बाद कहा कि अगर आप असमर्थ हो जाओ आत्मा को ढूंढने के लिए, तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है। आप समर्पण कर जाओ, वो अनादि शक्ति ही खुद आपको ढूंढ लेगी जब जरूरत होगी। आपके बस का चलना नहीं है तो कोई बात नहीं। सबरी के पास भी तो राम ही आए, प्रेम में ही तो आए बंध के। झूठे बेर खाए,
आज खिला दो किसी को अपना झूठा, एक्सेप्ट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के अलावा। लेकिन प्रेम में वो आए हैं, दुनिया के मालिक आए हैं और पूर्ण और संपूर्ण गति दे के गए हैं। पूर्ण गति वो होती है जो शरीर को छोड़ती है, और संपूर्ण गति ये होती है कि आत्मा को भी तृप्त कर जाती है, उसे हर आगे के सब बंधनों से समाप्त कर जाती हैं। ये जो जीवन की लीलाएं हैं, इनको हम ये समझना चाहिए, ये जैसे हमारे बच्चों के पास कुछ खिलौने हैं और वो अपनी मर्जी से उनको खेल रहे हैं, और हमें उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ही नहीं। जब तक वो खेलेगा खेलेगा, नहीं खेलेगा तो छोड़ देगा। यही प्रकृति का कुछ नियम है। जब तक वो हमें किसी काम का खिलौना समझ रही है, हमको यूज कर रही है, हमें नचा रही है, जिस दिन वो शक्ति समझती है कि अब ये निरर्थक हो गया है तो उसको छोड़ देती है। इसका भी एक बहुत सुंदर उदाहरण आया है रामायण काल में। नल नील पत्थर छोड़ रहे हैं, राम का नाम लिख रहे हैं, पुल बन रहा है। कथाकारों की व्यथा देखिए कि कहते हैं राम ने भी पत्थर रखे और कुछ कण उसमें डाले समुद्र में, वो डूब गए। तो उन्होंने कहा राम ने दिखाया कि मैंने तो पत्थर डाले थे, वो भी डूब गए। तो हनुमान जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जिसको ईश्वर ही छोड़ दे वो तो डूबेगा ही, उसके पास तैरने का कोई साधन नहीं है। इसलिए अगर आपको डूबना ही है तो उसकी याद में डूब जाओ, तैरने की संभावनाएं स्वतः ही आ जाएंगी। ऐसा शास्त्रों में जगह जगह आया है कि समर्पण करें, बिल्कुल निश्चल भाव से सरेंडर कर दें। जो हो रहा है होने दो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। नमस्कार।